हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार का। डेट है आज 30 जनवरी 2026 और टाइम हो चुका है शाम के 4:10। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से आज के दिन का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है फ्रेंड। मॉर्निंग से ही काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से आज विजिबिलिटी बहुत कम है और धूप भी आज बहुत कम, बिल्कुल नाम मात्र की निकली थी। तो वेदर में भी आज गर्माहट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ठंडापन महसूस हो रहा है फ्रेंड। और कल के अपेक्षा आज का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है। कल तो काफ़ी अच्छी धूप देखने को मिली थी फ्रेंड, लेकिन आज ठीक उसके विपरीत मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा महसूस किया जा रहा है। मॉर्निंग से काफ़ी ज़्यादा कोहरा था और दिन के 2:10-15 के बाद थोड़ा कोहरा छटा, लेकिन फिर भी मौसम में उतनी अच्छी क्लियरिटी और विजिबिलिटी फिर भी दिखाई नहीं दे रही है फ्रेंड। और धूप तो आज बिल्कुल नाम मात्र की निकली थी। इस वजह से आज वेदर में उतनी ज़्यादा गर्माहट भी नहीं है और ठंडापन बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने हर एक ब्लॉग में किसी एक टॉपिक पे थोड़ा डिटेलिंग में बात करता हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक लाया हूँ जिसमें हम थोड़ा डिटेलिंग में आज बात करेंगे फ्रेंड। और आपका भी मुझे उसमें कमेंट जानना होता है। तो जब भी आपको मेरा ब्लॉग मिलता है तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा फ्रेंड। और नया नया यूट्यूब चैनल अभी बनाया हुआ है, तो आप लोगों का प्यार और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। तो अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को भी अप्रिशिएट कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ आपसे, वो टॉपिक है कि क्या हवाई जहाज़, जो ये हवाई जहाज़ आसमान में उड़ते हैं, जिसमें कई यात्री अपनी अपनी मंजिल तक का सफ़र तय करते हैं फ्रेंड, तो जिसको यात्री विमान भी बोला जाता है, जिसको एरोप्लेन बोला जाता है। तो उसी संदर्भ में मैं आज आपसे थोड़ी डिटेलिंग में बात करूंगा फ्रेंड। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या एरोप्लेन का भी एक निश्चित टाइम होना चाहिए उसको रिटायर करने का। ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन है तो उसको आप चलाते रहो 15-20 साल 25 साल तक। तो मेरे ख्याल से जैसे आरटीओ के द्वारा निश्चित किया गया है कि डीजल गाड़ियाँ करीबन आपकी 10 साल चलेंगी और पेट्रोल गाड़ियाँ 15 साल चलेंगी, तो वैसे ही एरोप्लेन का भी एक मानक तय होना चाहिए। एरोप्लेन को भी गवर्नमेंट की तरफ से एक इनका रूल बनाना चाहिए कि एरोप्लेन अगर 8 या 10 साल से ज़्यादा पुराना होता है तो उसकी नीलामी कर दी जाए। उसके महत्वपूर्ण इंजनों को निकाल के उसको एक आम आदमी के लिए नीलामी में डाल दिया जाए, ताकि आम आदमी उसको ख़रीद के अपने घर या कहीं पार्क में रखवा दिया जाए उसको, ताकि वो शोभा बढ़े और अच्छा दिखे। किसी पार्क में रख दिया जाए तो अच्छा दिखे वो थोड़ा, और या फिर किसी आम पब्लिक को बेच दिया जाए। आम पब्लिक उस हवाई जहाज़ के ढांचे का उपयोग अपने किसी रेस्टोरेंट को खोलने के लिए कर सकती है या और किसी टूरिज्म में वो काम आ सकता है। तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन है तो आप उसको 15-20-25 सालों से चलाते ले जा रहे हो, क्योंकि अमूमन देखा गया है फ्रेंड, एरोप्लेन का कोई मानक तय नहीं है। जैसे गाड़ियों का मानक तय है कि डीजल गाड़ियाँ, जैसे कि आपको पता ही है, 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगी और पेट्रोल गाड़ियाँ 15 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगी। तो वैसे ही एरोप्लेन में भी एक मानक तय होना चाहिए इनकी एज का, कि 10 साल 8 साल के बाद इनको रिटायर कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने भी देखा होगा कि कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं कि एरोप्लेन के हादसे काफ़ी बढ़ गए हैं। अभी पिछले साल ही 2025 में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी फ्रेंड। करीबन 250 से ऊपर के लोग मारे गए थे। और वैसे ही आज आजकल भी ऐसी घटनाएं रोज़ देखने को मिल रही हैं देश विदेश में। अभी पिछले 2 दिन पहले की बात ही है कि महाराष्ट्र के सीएम, जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार जी, वो एक चार्टर प्लेन में मारे गए। और उस प्लेन का भी जब थोड़ा सा डिटेलिंग
सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली, तो उसमें देखा गया था कि वो जो चार्टर प्लेन था फ्रेंड, वो 15 साल से ज़्यादा पुराना था। और 15 साल हो गए थे उसको अपनी सेवाएं देते हुए, और 15 साल से ऊपर मतलब 17वां साल चल रहा था उसका। तो 17 साल से कोई प्लेन चल रहा है, तो कितना भी उसकी आप मेंटेनेंस कर दो, लेकिन वो चीज़ हवा में उड़ती है। तो कोई ना कोई अगर बारीक सी भी, बहुत ही मतलब माइनर भी अगर उसमें कोई टेक्नीशियन फॉल्ट हुआ, तो मान के चलिए कि वो एक बहुत बड़ा हादसे में बदल सकता है फ्रेंड। तो मेरा आज का यही टॉपिक था फ्रेंड, कि विमान हादसे को रोकने के लिए सरकार को सबसे पहले तो ये कदम उठाना चाहिए, जो मेरा अपना मानना है, कि विमान कितना चलेंगे, कितनी इनकी वैलिडिटी होगी, कितने साल तक ये फ्लाइंग जोन में रहेंगे, उसका एक समय सीमा तय करनी चाहिए गवर्नमेंट ने। 8 साल, 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, मैक्सिमम 10 साल से ज़्यादा एरोप्लेन को फ्लाई करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही अच्छा एरोप्लेन क्यों ना हो। 10 साल मैक्सिमम उसकी एज होनी चाहिए। 10 साल से ज़्यादा उसको फ्लाइंग करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और चाहे वो चार्टर प्लेन हो, चाहे वो यात्री विमान हो जिसमें बहुत सारे यात्री एक संग सफ़र कर लेते हैं, ऐसा यात्री विमान को भी अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो 10 साल से ज़्यादा आसमान में फ्लाइंग करके अपने किलोमीटर का या अपनी मंजिल को के लिए ज़बरदस्ती उसको दौड़ाया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। मेरा यही मानना है कि सरकार ने इसमें कई कठोर कदम उठाने चाहिए, और एरोप्लेन की आयु सीमा मैक्सिमम 10 साल तय कर देनी चाहिए। और 10 साल के बाद चाहे कितना भी अच्छा एरोप्लेन क्यों ना हो, उसको रिटायर कर देना चाहिए। तभी ये जो विमान हादसे हो रहे हैं ये टल सकते हैं। तो इनको टालने की एक पहल भी हो सकती है कि आप मैक्सिमम 10 साल से ऊपर के विमान को रिटायर कर दो, या तो उसको उसके जो एरोप्लेन के जो मतलब मेन चीज़ होती है उसमें जो इंजन लगा होता है, और जो भी उसमें महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको निकाल के उसको नीलामी में डाल दो आप, या किसी पार्क में रख दो, ताकि बच्चे भी उसमें एंजॉय कर सके, खेल कूद सके, और एक टूरिज़्म का भी वो स्रोत बन सकता है। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर विमान हादसों को रोकना है, तो और सारी चीज़ें तो होती ही है कि अप टू डेट रखा जाता है, टाइम टू टाइम उनकी सर्विस होती है, बहुत सारी चीज़ें होने के संग संग उनका मानक तय कर देना चाहिए कि वो आसमान में कितने सालों तक उड़ेंगे। तो 10 साल मैक्सिमम उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज लिमिट 10 साल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट 10 साल तक होगी तो कोई भी विमान क्षतिग्रस्त नहीं होगा, कोई भी विमान में फॉल्ट ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि 10 साल के बाद उसको आप नीलामी में डाल दो और नए प्लेन का ऑर्डर दो। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यात्रियों की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें चाहे वो इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, या फिर और भी जितने भी एयर एशिया हो, या डोमेस्टिक हो, या इंटरनेशनल फ़्लाइट जितनी भी हैं, सभी कंपनियों को मेरी यही सलाह है कि 10 साल से ज़्यादा के जितने भी एरोप्लेन हैं उनको आप नीलामी में डालिए और नए प्लेन का ऑर्डर कीजिए। क्योंकि अगर 10 साल से ज़्यादा पुराने विमान होंगे तो ज़्यादा संभावनाएं क्रैश होने की उन्हीं एरोप्लेन की होती है। तो फ्रेंड, यही मेरा आज का टॉपिक था, और इसमें मैंने आज जितनी मुझको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आज मैंने आपसे इस टॉपिक पे थोड़ी सी डिटेलिंग में बात की। तो फ्रेंड, अभी का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं शहर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी हुई है। शाम का वक्त चल रहा है। दीदी देखो अपने ठेले में बढ़िया बढ़िया सब्ज़ी लगाए हुए हैं, कितने अच्छे से उन्होंने पूरे ठेले में अपनी सब्जियों को बिल्कुल स्टेबल किया हुआ है, इतने अच्छे से डिजाइन करके रखी हुई है सब्ज़ी। आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से दीदी ने कितनी मेहनत से पूरे ठेले को सजाया हुआ है सब्जियों से। तो बहुत ही मेहनती हैं दीदी, और इनके हस्बैंड सुबह से ही सब्जियों का ठेला लगा के यहाँ पर दिन भर बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये दीदी सब्जियाँ बेचती हैं। और बहुत ही अच्छे यहाँ पर जो शहर का माहौल है वो बहुत ही बढ़िया बना रहता है फ्रेंड। और देख सकते हैं सामने हमारे प्यारे मोची भैया
अपने लोगों की सेवा करते हैं। एक सेवा ही होती है, क्योंकि कई लोगों के जूते वूते फट जाते हैं, बच्चों के अक्सर जूते चप्पल फट जाते हैं, तो मोची भैया हमारे यहाँ पर बैठ के कई सारे जूतों के, स्पेशली बच्चों के जूतों को सिलते हैं और बहुत ही कम रेट में और बहुत अच्छा काम करते हैं फ्रेंड। बहुत अच्छा जेन्युइन काम करते हैं मोची भैया हमारे। तो अभी का कुछ ऐसा नज़ारा बना हुआ है फ्रेंड। सामने देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली दिख रही होगी आपको। ये आलू और प्याज लाती है, स्पेशली आलू प्याज की ये ट्रैक्टर ट्रॉली है। और यहाँ पर ये मतलब 4-5 दिनों में एक बार तो ट्रैक्टर ट्रॉली आई जाती है यहाँ पर। सब आलू प्याज ही बेचते हैं, ज़्यादा कोई सब्ज़ी नहीं है इनके पास, सिर्फ आलू प्याज है। और ये कोई किसान सरदार जी हैं जो अपने ही खेत से शायद लाते रहते हैं। हर चौथे या 5वें दिन के बाद इनका ये चक्कर यहाँ को लगता है। और आलू प्याज बेहद कम कीमत पे ये यहाँ पर दे जाते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अभी का नज़ारा, बादल लगे हुए हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत काले बादल लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, लेकिन हवा के संग संग वो काले बादल उड़ गए हैं और वेदर अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है फ्रेंड। तो अभी का कुछ ऐसा नज़ारा है, अच्छा खासा मौसम है। शाम को ठंड बढ़ गई है फ्रेंड, क्योंकि विंटर वाला वेदर चल रहा है। अभी जनवरी का मंथ है और आज 30 तारीख हो गई है, 30 जनवरी है आज। तो लगभग 31 जनवरी ये जाता है और कल जनवरी माह का अंत हो जाएगा और फरवरी परसों से लगेगा। कल अभी जनवरी रहेगा ही रहेगा, 31 जाता है जनवरी। तो फ्रेंड, जनवरी काफ़ी लंबा थोड़ा मंथ लगता है। 31 जनवरी वाले जो मंथ होते हैं वैसे भी वो थोड़े से लंबे लगते हैं, लेकिन इसके बाद जो फरवरी है वो 28 फरवरी है। तो फरवरी तो कहते हैं फरफरी जाती है, तो फरवरी को जाने का तो पता भी नहीं चलता फ्रेंड। तो अभी का ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है। देखिए, आपको पता ही है मैं अपनी बालकनी से डेली आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करता हूँ फ्रेंड। तो जब भी आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिले तो कृपया करके पूरे ब्लॉग को अच्छे से देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट कीजिएगा फ्रेंड। नया चैनल बनाया है तो आपका प्यार सहयोग की बहुत ज़रूरत है, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो अभी का फ़िलहाल ऐसा मौसम है, वेदर है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था फ्रेंड वो यही था कि जो प्लेन है, एरोप्लेन है, जो स्पेशली यात्री प्लेन है, उनकी समय सीमा को निर्धारित किया जाए, उनका ही मानक तय किया जाए। 10 साल से ज़्यादा किसी भी विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। 10 साल से ज़्यादा अगर कोई भी विमान हो गया है तो उसको तुरंत रिटायर कर देना चाहिए और जनता के लिए उनको नीलामी में डाल देना चाहिए और नए प्लेन ही यात्रा करना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि पुराने प्लेन में अक्सर खराबी आ जाती है और थोड़ा माइनर भी अगर प्रॉब्लम आ गई उड़ते हुए प्लेन में तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है फ्रेंड। और जो अभी आपको विगत कुछ दिनों में देखने को मिले हैं, जो भी ये विमान हादसे हुए हैं वो इन्हीं छोटे मोटे फॉल्टों की वजह से हुए हैं। और देखा भी ये भी गया है कि जितने भी विमान हादसे अभी हुए हैं, चाहे वो पिछले साल अहमदाबाद वाला हो या फिर वो अभी 2 दिन पहले जिसमें माननीय स्वर्गीय अजीत पवार जी का निधन हुआ, जो चार्टर प्लेन से, वो भी 15 साल से ऊपर का विमान था, मतलब 17 साल पुराना विमान था फ्रेंड। तो इतने पुराने जो विमान होते हैं अक्सर वो धोखा दे देते हैं और जिसकी वजह से बहुत बड़ी माल हानि उठानी पड़ती है, बहुत क्षति उठानी पड़ती है फ्रेंड। तो सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और 10 साल से ऊपर के जितने भी विमान हैं उनको रिटायर कर देना चाहिए। मेरा तो ये अपना मानना है, आप बताइएगा आपका इसमें क्या सोचना है फ्रेंड। और आप भी क्या मेरी तरह ऐसे ही सोचते हैं या आपका कुछ और सोचना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो फिलहाल आपके लिए ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ। कल फिर मैं आपसे अपने नए ब्लॉग के माध्यम से फिर मिलूँगा और फिर हम कल एक नई टॉपिक में थोड़ा डिटेलिंग में भी बात करेंगे फ्रेंड। तो अपना ख्याल रखिएगा। ठंडा अभी बहुत है, जनवरी का ही मंथ चल रहा है फ्रेंड। अभी 1 महीना और बचा है ठंड का, फरवरी का मंथ। तो अभी ठंडा अभी लौट के और आएगा और फरवरी भी मानी जाती है अपने भीषण कड़ाकेदार ठंड की वजह से। तो अभी 1 मंथ और पूरा बचा ही हुआ है ठंड का। तो अभी सुबह शाम की ठंड है और मौसम में अगर कोहरा आ जाता है तो दिन में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड
की अनुभूति होती है फ्रेंड। दिन में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। तो आज का वेदर तो ऐसा ही कुछ बना हुआ है, धूप वूप कुछ आई नहीं आज, नाम मात्र की धूप थी और कोहरा लग गया था, तो इस वजह से ठंडा काफ़ी ज़्यादा महसूस किया जा रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा और जय हिंद जय भारत।